नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम है आप सभी लोगों का कंप्यूटर की क्लास में। मैं गुड़िया कैसी फिर से एक बार तहे दिल से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आप सभी लोगों का अभिनंदन करती हूँ। कंप्यूटर की क्लास में हमारी इनपुट डिवाइस चल रही थी, यानी कि कंप्यूटर में जो हम पढ़ रहे थे वो था कंप्यूटर में था आपका हार्डवेयर में था इनपुट डिवाइस, और इनपुट डिवाइस में जो आज हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है लाइट पेन। ठीक है, आज जो हमारी बातचीत होगी, लाइट पेन किसे कहते हैं। लाइट पेन कह लो चाहे स्टाइलअप कह लो, स्टाइलिश इसको कहते हैं, स्टाइलिश कहते हैं ना, स्टाइलिश पेन जो होता है। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में कंटिन्यूस बात करेंगे। तो आपको पता है कंप्यूटर क्लास में हम इनपुट डिवाइस पढ़ रहे हैं और इनपुट डिवाइस कई तरीके के होते हैं। तो इस क्लास को कंटिन्यूस करने से पहले आज की पहेली पूछ ली जाए, है ना। आज की पहेली मैं आपसे पूछती हूँ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत पसंद भी आएगा। क्या पहेली आपकी है, वह क्या है। पहेली है, वह क्या है जो दादा कहने पर नहीं मिलती, नहीं मिलता। ठीक है, जो दादा कहने पर नहीं मिलता पर बाबा कहने पर मिल जाता है। ऐसा क्या चीज़ है, ठीक, ऐसा क्या है जैसे दादा कहोगे तो नहीं मिलेगा, बाबा कहोगे तो मिल जाएगा। क्या है, दिमाग लगाना है और आंसर देना है। आज की इंटरेस्टिंग पहेली यही है, तो सोच समझ के आंसर देना गाइस। मज़ेदार है आपका ये क्लास और आपकी पहेली भी। ठीक है, जो पढ़ते हैं लाइट पेन के बारे में, चलो क्लियर है। ठीक, इसका आंसर मैं दूंगी, डोंट वरी, लेकिन क्लास के लास्ट में। तब तक आपको क्लास देखना है और पढ़ना है। कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो छोटे क्लास बच्चे पढ़े चाहे बड़े। एसएससी, सीजीएल, रेलवे, अगर कोई तैयारी कर रहा है ट्रिपल का, सभी लोग पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी बेस्ड है, एक एक चीज़ पढ़ा रही हूँ, कंटिन्यूस पढ़ा रही हूँ। ये चीज़ें वैसी हैं क्या है, आपको R12 इंग्लिश में मिलेगी बुक में, और बुक में पढ़ने से सब कुछ क्लियर नहीं होता। अगर सब कुछ पढ़ने से, इंग्लिश पढ़ने से, सॉरी क्या नाम है, कंप्यूटर की बुक पढ़ने से अगर सब कुछ क्लियर हो जाए तो सबके सब विद्वान बन जाए, टीचर की जरूरत ही नहीं पड़ती, है ना। तो यहाँ पे पढ़ो, यहाँ पे मैं समझाऊंगी क्या होता है लाइट पेन। ठीक है, लाइट पेन का क्या यूज होता है, एक एक चीज़ें यहाँ पे क्लियर करवाई जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जान लो, जो लाइट पेन की बात कर लो चाहे स्टाइलिश की बात कर लो, ये आपका इनपुट डिवाइस है। कौन सी डिवाइस है, तो ये आपका इनपुट डिवाइस है, ये आपका इनपुट डिवाइस है। पहली चीज़, मोबाइल के फ़ोन पर ग्राफिक्स बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, किस लिए यूज किया जाता है, यूज टू मेक ग्राफिक्स, यूज टू मेक graphics on the मोबाइल, या और आजकल डिजिटल बोर्ड चल रहा है। जैसे बोर्ड देखो, ये वाइट बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड में भी आपका लाइट पेन और स्टाइलिश का यूज किया जाता है। तो दोनों में अंतर है, हाँ दोनों में अंतर है। ठीक है, इसका यूज जो किया जाता है आपके मोबाइल स्क्रीन या डेस्कटॉप स्क्रीन पे, चाहे आप डिजिटल बोर्ड लिख सकते हो या क्या कहते हैं स्क्रीन बोर्ड, नहीं क्या कहते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन। ठीक है, इसका यूज ग्राफिक्स होता नहीं, ग्राफिक्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इसे डिजिटल बोर्ड पर भी पढ़ाया जाता है इस पेन से, इसका स्टाइलिश का। ठीक है, स्टाइलिश क्या होता है, पहले की बात की जाए तो सबसे पहले जो टच आया था वो आपके फ़ोन में ही आया था। टच डायरेक्ट किसी और चीज़ में नहीं आया था। जो टच वाला टच स्क्रीन जो चला था वो सबसे पहले आपके मोबाइल में आया था। जब शुरू में सैमसंग का मोबाइल सबसे पहले चला था, तो ये आपका सैमसंग का मोबाइल था। इसमें साइड में एक पेन दिया रहता था, यहाँ पे एक पेन दिया रहता था पतला सा।
ठीक है। इस पेन का सबसे पहले जो फ़ोन आया था वो टच स्क्रीन में ही आया था, सबसे पहले मोबाइल में ही आया था, और उसमें एक स्टाइलिश पेन भी आता था जिससे हम क्या करते थे, उस पेन को साइड से निकाल लेते थे और मोबाइल को हाथ में लेके उससे क्या करते थे, ग्राफिक्स बनाते थे। जिस तरह से ग्राफिक्स बनाते थे वैसा वैसा होता था, है ना। तो ग्राफिक्स बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। और लाइट पेन, अच्छा लाइट पेन का क्या यूज है, ग्राफिक्स का ये यूज है, तो लाइट पेन का क्या यूज है। तो लाइट पेन में जो होता है आपका वायर लगा होता है, ठीक है। इसकी बड़ी सबसे पहली पहचान ये होती है, लाइट पेन जो होती है आपकी, लाइट पेन की बात की जाए तो लाइट पेन में क्या लगा होता है, वायर लगा होता है। यानी इसे किसकी ज़रूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। और यह वायर कनेक्ट यानी कनेक्ट टू वायर, ठीक है। अगर मान लो सपोज डेट अब तो आपका लाइट पेन ऐसा आने लगा कि उसमें वायर नहीं लगा होता है, वायर नहीं लगा होता है तो उसमें ज़रूर बैटरी होता होगा, ठीक है। यानी कनेक्ट होता है लाइट पेन कनेक्ट टू वायर से कनेक्ट होता है। जैसे ये पेन है, मान लो ये आपका लाइट पेन है, पेन ही रहेगा मगर इसमें एक तार लगा होगा जो कनेक्ट रहेगा आपके कंप्यूटर से, क्या नाम है, अगर डेस्कटॉप पे यूज़ करो तो डेस्कटॉप से, या फिर आपका कंप्यूटर है तो कंप्यूटर, या फिर आपका मोबाइल है तो मोबाइल, ठीक, जिससे भी आप यूज़ कर रहे हो उससे, ठीक है। और अगर मान लो वायर नहीं है तो इसके अंदर बैटरी होगी जो चार्ज करनी पड़ती होगी लिखने के लिए, वो होता है लाइट पेन। स्टाइलअप में क्या होता है, स्टाइलिश में की बात की जाए तो इसमें नो बैटरी, ना तो इसमें बैटरी की ज़रूरत पड़ती है, नो बैटरी एंड नो वायर, इसमें कोई वायर वायर की जरूरत नहीं पड़ती। भाई पहले के फ़ोन में जब नया टच स्क्रीन चला था तो उसमें आपका क्या दिया था, स्टाइलिश थी तो था, ठीक है, उसमें बैटरी की जरूरत नहीं पड़ती, तो उसे निकालो अपने आप मोबाइल में कुछ भी ग्राफिक्स बनाओगे तो वो बन जाएगा आराम से, ठीक है। उसमें वायर वायर की ज़रूरत लगाने की ज़रूरत या फिर बैटरी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो यही दोनों अंतर है, ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है, यही पूछता है लाइट पेन और स्टाइलिश की बात की जाए तो क्या नाम है, ये कौन सा डिवाइस है, या तो ये पूछा जाता है, ठीक है। और या तो ये पूछा जाता है कि इसका यूज़ किस लिए करते हैं, या तो पूछा जाता है इसका इन्वेंट किसने किया, ठीक है। मैं यहाँ लिख दे रही हूँ इसके इन्वेंट के बारे में। इन्वेंट करने वाले का नाम था बेन गर्ली, बेन GURLY, बेन गर्ली 1959 में किया था इन्होंने इसका इन्वेंट, बेन गर्ली 1959 में, ठीक है। तो ये है आपका क्या, लाइट पेन कह लो चाहे स्टाइलअप कह लो, ठीक है। अब तो रही इसकी बात, अब हम आगे बढ़ेंगे किसके बारे में, अब हम अगला पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा और भी देख लो। अब लास्ट देखो क्या है, वैसे इनपुट डिवाइस तो कई सारे हैं पर मैं आज केवल स्टाइलअप की बात करूंगी, ठीक है। तो आज आपका रहेगा जॉय स्टिक। देखो अब जॉय स्टिक क्या होता है, सबसे पहले तो ये जान लो ये इनपुट डिवाइस है, ये इनपुट डिवाइस का क्या है, पार्ट है। जॉय स्टिक जो होता है, जैसे नाम से पता चल रहा है स्टिक, यानी एक ऐसा ही डिवाइस है जिसमें एक स्टिक लगी होती है, ठीक है। किस तरीके का होता है ये, तो ये कुछ इस टाइप का होता है, इस टाइप का होता है, और इस टाइप का होता है, कुछ कुछ ऐसे ही होता है, मैं पूरा नहीं बता सकती पर हाँ कुछ ऐसे ही होता है। यहाँ पे एक बटन होता है ऊपर की साइड में, ठीक है, जॉय स्टिक होता है। अरे आपने वो देखा है क्या कहते हैं उसे, ऐसे कि कार वार चलाते हैं तो होता नहीं है जो उठा के ऐसे से करते हैं, नहीं होता है, स्टिक होती है ड्राइवर लोग के पास जो उठा के करते हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, ठीक है। तो उसी टाइप से होता है, ये क्या होता है, इनपुट डिवाइस ही होता है, लेकिन इनपुट डिवाइस में ही इसे इनपुट डिवाइस नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे पॉइंटिंग डिवाइस। क्या कहेंगे, अगर कोई पूछेगा तो इनपुट डिवाइस में ही आएगा ये, लेकिन इसे कहते हैं पॉइंटिंग डिवाइस, ठीक है। यह पॉइंटिंग डिवाइस होता है और इसका यूज किस लिए करते हैं, ये वो डिवाइस होता है जो आपके स्क्रीन पर पॉइंट को ड्रॉ करने के लिए
यूज़ किया जाता है। इसी की वजह से इसे क्या कहते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। ये एक ऐसा डिवाइस होता है ना, इसके द्वारा आप कंप्यूटर के किसी भी स्क्रीन के कोने कोने तक जा सकते हो। ठीक है, डिवाइस से स्क्रीन के किसी भी कोने पे यहाँ जा सकते हो, यहाँ जा सकते हो, यहाँ जा सकते हो, यहाँ कहीं पर भी जा सकते हो। ठीक है, स्क्रीन के हर कोने कोने के पार्ट में भी आप जा सकते हो। इसी की वजह से यानी कि पॉइंट को भी ड्रॉ कर सकते हो, एक बिंदु को भी आप ड्रॉ कर सकते हो। इसी की वजह से इसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। ठीक है, इसका यूज़ किस लिए किया जाता है, तो इसका यूज़ किया जाता है यूज टू प्ले गेम। इसका यूज खास तौर से किसी काम के लिए नहीं किया जाता, केवल गेम खेलने के लिए होता है। यह एक ऐसा डिवाइस है कंप्यूटर का जो केवल गेम के लिए या कह सकते हो गेमिंग के लिए, गेम और गेमिंग के लिए ही यूज़ किया जाता है। जैसे आपका हो गया, आपने देखा भी होगा ये जॉय स्टिक जैसा बना होता है, कार में भी लगा होता है और आपका एरोप्लेन में भी लगा होता है। क्या होता है, किसी स्टिक का तरफ होता है, पकड़ के इसे उठाते हैं, आगे पीछे करते हैं। तो इसी प्रकार क्या होता है, कंप्यूटर में भी जॉय स्टिक का यूज़ पकड़ के, ठीक है, गेम खेलने के लिए, गेम में जैसे कार वाला गेम खेल रहे हो, एरोप्लेन वाला, तो ऊपर उठाने के लिए, इधर घुमाने के लिए, इधर घुमाने के लिए, ऐसे ऐसे जैसे से आप घुमाओगे वैसे वैसे क्या करेगा, ये मूव करता है। ठीक है, तो आपने एक क्वेश्चन और पूछता है कि जॉय स्टिक में जो बटन होती है, एक बटन लगी होती है। ठीक है, तो वो बटन कहाँ लगी होती है, तो मैं बता दूं, वो बटन हमेशा जॉय स्टिक के ऊपर में लगी होती है। कहाँ लगी होती है, तो एबव, बिलो नहीं, एबव में लगी होती है, आपके जॉय स्टिक के ऊपर में लगी होती है। ठीक है, कौन, आपके वो बटन। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और भी है। क्वेश्चन ये है कि इसका इन्वेंट किसने किया था। ठीक है, अब सबसे लास्ट क्वेश्चन, सबसे इम्पोर्टेंट, अभी और भी चीज़ है इनपुट डिवाइस में जो मैं बहुत जल्दी ख़त्म करूँगी। आपके इनपुट डिवाइस में जो जॉय स्टिक है, इसका इन्वेंट किसने किया था, तो इसका जो इन्वेंट किया था वो किया था आपका सीबी मिरिक, MIRCIK, मिरिक। ठीक है, सीबी मिरिक ने किया था। किसका इन्वेंट, आपके जॉय स्टिक का, जो क्या है, इनपुट डिवाइस का पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक है, आप इनपुट डिवाइस के लिए कंफ्यूज मत हो ना, आप एक काम करो, पॉइंटिंग डिवाइस ही लिखो। पूछेगा कौन सा डिवाइस है, तो ये पॉइंटिंग डिवाइस है। अच्छा, इस्तेमाल किस लिए करते हैं, तो केवल गेम के लिए, केवल गेमिंग के लिए बनाया गया है जॉय स्टिक। ठीक है, जॉय स्टिक से ये पॉइंटिंग डिवाइस है, इसे आप कोने कोने तक ले जा सकते हो। ठीक है, होता नहीं है मतलब पकड़ के आप इसे घुमाना है, अब कार चली, कार को ऐसे करना है, कार को ऐसे करना है, कार को ऐसे उठा के चलना है। ठीक है, तो जॉय स्टिक ओनली गेम खेलने के लिए ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, जिसका इन्वेंट सीबी मिरिक ने किया है। ठीक, क्लियर हो गया। अच्छा, अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी हम पहेली के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात करने वाले हैं, पहेली के बारे में। पहेली क्या था, तो पहेली आपका था वो क्या है जो दादा कहने पे नहीं मिलता मगर बाबा कहने पे मिल जाता है। देखो मेरी शक्ल ध्यान से देखना, मेरा होठ देखना, दादा कहने पे क्या मिल रहा है, नहीं, और बाबा कहने पे मिल रहा है, क्या चीज़ मिल रहा है मेरे सर्कल में, तो मेरा होठ। ठीक है, इस पहेली का आंसर है, अगर बात की जाए पहेली का, तो पहेली का आंसर है होठ। क्या है आपके, लिप्स। ठीक है, होठ। बाबा कहोगे तो मिलेगा, दादा कहोगे तो नहीं मिलेगा, है ना। तो ये है आपके पहेली का आंसर। आई होप आप सभी लोगों को मेरी पहेली बहुत पसंद आई हो, है ना। तो भाई देखो, इतनी मेहनत कर रही हूँ किसके लिए, आपके लिए। ठीक, तो मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो। ठीक है, क्लास को लाइक करो, क्लास में एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट लिखो, नाइस, इंटरेस्टिंग, जैसे चाहे आप ऐसा अच्छा सा, भाई उससे भी अच्छा लिख सकते हो तो अच्छी बात है। क्यों, क्योंकि आपके कमेंट लिखने से मुझे खुशी होती है। तो प्लीज़ 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 चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब करो, थोड़ा पे रिलेटिव वगैरह को इस क्लास को शेयर करो भाई, सभी पढ़ो सभी आगे बढ़ो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मैं डेली मोटिवेशन वीडियो बनाती हूँ, क्यों, आपके लिए, आप देखो, आप बोर ना हो। ठीक है, इसीलिए क्लास में मैंने पहेलियाँ स्टार्ट कर दी पूछना, ताकि आपकी क्लास बिल्कुल बोरिंग न लगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, सी यू भाई, टेक केयर, सबके सब अपना केयर करना।